सबै भाई बहन का दाजू लोगन का मेरा प्रणाम। मी पवन पहाड़ी पिथौरगढ़ उत्तराखंड में और एल मिचू पहाड़ी पैराडाइज में आपको रिशार पांडे जी ना लगे। गुड मॉर्निंग पांडे जी। आप पांडे जी बहुत खुश है दगड़ियों। आप पांडे जी हमारे टी शर्ट में आएगी दगड़ियों। तो पांडे जी आज की बोल रहा तुम? दाल बन रही है। नाश्ते में क्या बन रहा है? पराठे बनेंगे। सिंपल पराठे घी के। स्वास्थ्य पान ठीक छू? कोई दिक्कत परेशानी? ये तो दिक्कत है कि दिक्कत नहीं हो रही। सही कह रहे हो पांडे जी। ये पहली हूँ तू हिट मैं उनू की वो है बताओ। यहाँ पे दिख रहा है वो तुम्हारे आसपास ही है। ये हॉल में पूरा देखो, ये हॉल में 2 2 3 3 है। हाँ तू हिट मैं हूँ पांडे जी। तब पिछू जा फिर पहले तय देखो तुम क्या है बताओ। मेरी इजक साफ सफाई अभियान शुरू हो गो। ये देखे चैन ही नहीं है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे कल लागणो पे यहाँ बहुत बोल लागो। ये उम्र में वो सही लागो। हाँ लठी टेक बेर वो गलत लागो। हाँ वी तो मैं तो है कोने एल तो तू यथका उथका जायला सके जैसे कि यथका उथका नहला जाना है तो साह न कि घर पे रही। तसा सोचने हो ऐसी माइंड सेट भी बनाना है। दगड़ियों एल हम यो एक यो फूड ब्लॉग देखनी है या मैं यो सिक्किम जा रहा हूँ खाना खाना लीजिए दोस्तों। इस घर में भी वही टाइल लगी हुई है, आप देख सकते हैं जो हम परसों देखने के लिए गए। तो ये टाइल सिर्फ हल्द्वानी में ही नहीं सिक्किम में भी फेमस है भाई। ये देखो मेरा भी बहुत मन है सिक्किम जाने का। मैं आपको बताऊं दोस्तों, सिक्किम एक बहुत छोटा सा स्टेट है, ठीक है, हमारे उत्तराखंड की तरह। और सिक्किम हमारे देश का पहला ऑर्गेनिक स्टेट भी है, ठीक है। और यहाँ पे जाने का बड़ा मन है। नॉर्थ ईस्ट हम आज तक नहीं गए यार, ना सिक्किम गए ना अरुणाचल प्रदेश गए। हो जाएगा फिर जाएंगे। मणिपुर तो मोदी जी नहीं जा पा रहे, हम क्या जाएंगे उनको ही डर लग रहा है वहां जाने में। मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ इस बात को। ये बेबी ना अंदर ऐसी वेव हिलोरे मारता है, इसको पूरा मुड़ने के लिए स्पेस मिल रहा है, तो इसी वजह से नहीं आ रहा है। अगर इसको स्पेस नहीं मिलता ना तो इसको अस्कस होती, तो ये नीचे को रास्ता लगता। अब ये वहीं पे घूमने के लिए स्पेस है। ऐसा लग रहा है जैसे बच्चे प्ले जोन में नहीं जाते। हाँ या अंदर इसका प्ले जोन बना हुआ है। वही तो कह रहा हूँ। चिल चल रही है अंदर यूं यूं। मैं जैसे हाथ लगाती हूँ ना ये यूं करता है। चलो कोई नहीं, वेट एंड वॉच करते हैं अभी कुछ दिन। अपने आप आ जाए तो ठीक है, नहीं तो निकालेगी डॉक्टर फिर तेरे को। सही बात है। कब तक ऐसे फ्री फंड का खाएगा। नहीं किए कमाइले नहीं तो नहीं जा। तुम्हारा मंदिर जाना है सब जगह, तुमको द्वार बंद करना पड़ जाना। हाँ सही बात। बंद कर भी देना तुम, फिर घर में खोलना। तुमने खुली मिला लिया आप भले ही जाए तुम। और अगिल का फोन को लहे जी नहीं भलो जी होना था नहीं। नाउ इट्स लंच टाइम दगड़ियों। आज लंच में बैठे अरहर मल का एक दाल, खीरा सलाद काटना को, लाशना अचार हो और फरफरान भात छू दगड़ियों। ले दो लैंड। थैंक यू। मम्मी यहाँ पे मेरे पुराने ब्लॉग देख रही है, महिला संगीत ब्लॉग रंजना की शादी का। इंडिया जीतने की खुशी में स्टैंप भी बढ़ा दिया है यहाँ पे, आप देखिए। पिछली बार सिर्फ एक डिब्बा रखा हुआ था, आज ये 3 पत्थर ढूंढ के ला गए। कहाँ से लेके आए? यहीं पे खेत है इतना बड़ा। तो इंडियन टीम के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उनकी परफॉर्मेंस के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इंडियन टीम ने बहुत अच्छा खेला, स्पेशली अभिषेक शर्मा ने। अभिषेक शर्मा 18 बॉलों पे क्या बोलते हैं 51 रन बनाकर चले गया। उनने मतलब जो उनके कोच है पर उनका रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया, पर उनके नीचे सेकंड टॉप में आ गया। हाँ। वो बहुत अच्छी बात है। तो काफी समय से आप भी इंडियन टीम से बाहर चल रहे हैं, तो कब तक आपकी वापसी का प्लान है? मेरी वापसी कहाँ होती है, हालत ऐसी हो गई है। सीधे इंटरनेशनल क्रिकेट से गली क्रिकेट में आ गए हैं। तो कभी आपने सोचा था आपके साथ ऐसा हो जाएगा? नहीं, मैंने ऐसा तो कभी नहीं सोचा था, बस अब क्या कहें, हालात ऐसे आ गए, अब बाहर निकलना पड़ेगा। तो जैसे कि पवन पहाड़ी भी आपके पड़ोसी हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पवन पहाड़ी वो बहुत मेहनती इंसान है। वो मतलब ये देखिए ग्राउंड स्टाफ आ गया है। भैया नमस्ते। वो दिन रात बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। हाँ। और मतलब जब भी देखो आप उनको कुछ ना कुछ करते हुए दिखेंगे। हाँ। किताबें पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक है, मतलब अपना टाइम बर्बाद नहीं करते हैं स्क्रोलिंग में। और ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब कि एक जो यूट्यूबर वगैरह होते हैं जो ब्लॉग बनाते हैं, उनकी आदत होती है बहुत ज्यादा स्क्रोल करने की, कि नया नया कंटेंट ढूंढे। पर उनके अंदर ऐसी आदत है, वो किताब पढ़ते हैं और उससे ही उनका जो ज्ञान बढ़ता है वही वो ब्लॉग में बताते हैं। तो ब्लॉग देखने से थोड़ा बच्चों को पता भी चलता है। क्या बात है दोस्तों। मैंने इस बात के लिए इसको बिल्कुल भी रुपए नहीं लिए, फिर भी इसने मेरी इतनी तारीफ करी। मैं उम्मीद करूंगा कि बहुत जल्द आप इंटरनेशनल क्रिकेट में जाएं और इंडियन टीम का सत्यानाश करें। आज के मैन ऑफ द मैच हैं निमिष चौबे, और ये हमारी तरफ से
आपको स्कूटी दी जाती है। ठीक है, 5 किलोमीटर चला के वापस कर देना। तो दगड़ियों ब्याह 6 बाजणी वाल छन और एल हम अपन छत में आ रही हैं। रंजना देवी भी आई है, वहाँ से अंकल जी भी आ गए अपनी छत में। या आप देखिए अपने कपड़े लेके आए हैं, धोए हुए कपड़े। अब की लेकी गर्मी दिन छन दगड़ियों, तो दिन में कपड़े ना हलन चाहिए, ब्याह खा हलन चाहिए नहीं, सनलाइट भी नहीं होती है उसमें और कपड़े सूख भी जाते हैं। अंकल जी नमस्ते। ये सब सर्दियों के कपड़े सुखाए जा रहे हैं, जब ये सूख जाएंगे दोस्तों फिर बेड बॉक्स में इसको डाल दिया जाएगा। तुम्हारे पैर अगर साफ सुथरे अगर अच्छे होते ना तो धो के पीती हैं। मैं करके ले आता हूँ बाथरूम में साहब। पेडिक्योर करवा के आओगे। क्यों ऐसा क्यों कह रही हो? मतलब जैसे तुम मेरी प्लेट उठा के ले जाते हो कि एकदम से उठ नहीं पाएगी ना, इतनी सेवा करते हो, पैर भी दबा देते हो जब मेरे खवाई होती है। हाँ। तो मन तो करता है कि पैर धो के पी लूं। हाँ। लेकिन फिर पैरों की तरफ देखती हो तो फिर मन नहीं करता। चलो तुम इतना सोच भी रही हो, वही मेरे लिए बहुत है। मतलब मैंने सोचा कि मन में पी लिया है हाँ धो के। बस पैरों की तुम्हारे हालत, ये जो पैर है ना ये वाले पैर धोने का मन नहीं कर रहा। ये मेरा वो है क्या फर्ज है, तो मैं इसको बहुत प्यार से करता हूँ। देखो करना तो मेरे को ही है, प्यार से करूँ या गुस्से से करूँ, जब करना मुझे ही है तो क्यों ना मैं उस चीज़ को प्यार से करूँ, ताकि तुम्हें भी एक अच्छा एक्सपीरियंस हो, कल के दिन तुम याद करो। एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छे हो रहे हैं मेरे, है ना। तुम खुश रहो। मेरी सबसे बड़ी और सबसे सर्वोच्च प्राथमिकता ये है कि होने वाली माँ मेरी वाइफ खुश रहे। पवन पहाड़ी ग्रेट है तो है। अब मैं तुम्हारा दर्द तो ले नहीं सकता, जो चीज़ तुम्हें हो रही है वो तो हो ही रही है यार, वो तो मैं नहीं बांट सकता ना। तुमको देखो पलटने में कितनी दिक्कत होती है रात में, वही जाओ ऐसे 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 करके तुम पेंगुइन की तरह पलटती है। अब मैं तो नहीं कर सकता ना, मैं चाह के भी नहीं कर सकता। वरना मेरे को कितने ज्यादा हार्मोनल डिसबैलेंस हो सकता था, उसका बहुत ही कम हो रहा है। उतना ज्यादा फ्रीक्वेंट मूड स्विंग्स नहीं हो रहे मेरे अभी, जितने हो सकते थे। जिस हिसाब का मेरा नेचर है ना, तो मेरे को बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स हो सकते थे, लेकिन तुमने कंट्रोल कर रखे हैं काफी हद तक। तो इसलिए मैं मन में पैर धो के पी चुकी हूँ। रियल में मैं कर नहीं पाऊंगी। सब तेरा बढ़िया से मने मुंह खराब। तो दगड़ियों रात तक 10 बाजणी वाल छन और अब समय छू सब्सक्राइबर सवाल सेशन। तो आज सवाल हमन से पूछा को मनोज अधिकारी जी ने, जो कि कनाडा में रूनी और वैसे वो पिथौरागढ़ के रहने वाले हैं। तो वो पूछते हैं कि पवंदा, जो हमारे पहाड़ में आमा लोग ईजा लोग कहते थे कि मंगलवार के दिन यहाँ नहीं जाना चाहिए, शनिवार को वहाँ नहीं जाना चाहिए, है ना। तो अगर खुदान खास्ता ऐसी सिचुएशन में फंस गए कि जाना ज़रूरी हो, तो उसके लिए कोई उपाय है क्या? आप पंडित हो बताओ। भाई इसमें पंडित ठाकुर वाला ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे जो हमारे बुजुर्गों ने नियम बनाए थे ये सभी पे एप्लीकेबल होते थे, क्या पंडित क्या ठाकुर ऐसा कुछ नहीं होता था। पहाड़ की जितनी भी पुरानी औरतें हैं, लोग हैं, वो आज भी इसको फॉलो करते हैं। इवन मेरी मम्मी लोग भी फॉलो करते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता था, जैसे हमारे वहाँ को बोलते हैं, अब ये हर जगह का अलग अलग होता है। ठीक है, हमारे वहाँ को बोलते हैं कि जैसे कोई विवाहित महिला अपने मायके गई है, ठीक है, तो बोलते हैं कि वो अपने मायके से सोमवार के दिन ससुराल नहीं आ सकती। सोमवार दिन मैद व स्वराज जान अशुभ मानी जा। ठीक है, और मंगल और शनिवार ये दिन वैसे अशुभ माने जाते हैं। वैसे तो देखो हनुमान जी का दिन है और शनिदेव का दिन है, लेकिन मंगल और शनिवार इधर उधर जाने के लिए अशुभ माने जाते हैं। जब भी हमारे पहाड़ों में किसी के परिवार में डेथ हो जाती है तो उसके मुंह पे जाने के लिए इन दिनों का यूज़ किया जाता है, मंगलवार और शनिवार का। ठीक है, और शुभ माने जाते हैं बुधवार, शुक्रवार, सोमवार। और यशलकुनी की अपने घर को 9वें दिन, 13वें दिन, ऐसे जो विषम जोड़े टाइप के होते हैं इसमें नहीं जाते हैं। एक बार पापा को भी यहाँ 9 दिन हो रहे थे, पापा को घर जाने से लगी थी, लेकिन मम्मी ने मना कर दिया। 9वां दिन आला खुट तोड़ दी कह देता गड़ियों, तो पापा को मजबूरी में यहीं रहना पड़ा। तो ऐसे बहुत सारे विचित्र नियम हैं। ठीक है, तो इसका क्या होता है यार, देखो तुम तो कनाडा वाले हो, तुम तो वैसे भी कहाँ मानोगे इसको, लेकिन अगर हाँ मानते हो तो मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे अगर मान लो आपको मंगलवार के ही दिन कहीं जाना पड़ गया, ठीक है भाई, या 9वें दिन ही जाना पड़ गया, तो उसके लिए क्या टोटका होता है, हमारे वहाँ को क्या करते हैं, अपना झोला किसी दूसरे पड़ोसी के वहाँ रख देते हैं। तो ऐसा मान लेते हैं कि भाई मैं तो अपने घर से सोमवार को ही निकल गया था, मतलब मेरा झोला तो जो मेरा साथ का भेद है वो तो निकल गया था, अब मैं वहीं से सुबह गाड़ी में बैठूंगा चल दूंगा। या कई लोग जिसका मन खाली झोला रखने से नहीं मान रहा है,
तो वो क्या करता है, खुद ही चले जाते हैं। जैसे आप अपने ताऊ जी के घर के वहाँ सो गए या किसी पड़ोसी के घर में सो गए सोमवार के दिन, मंगलवार की सुबह सुबह आप चले गए, अपने घर से नहीं गए, पड़ोसी के घर से गए। अब पता नहीं भगवान जाने क्या होता है, लेकिन ये सब है। आशा करता हूँ कि मैं आपकी शंका का समाधान कर पाया हूँगा। और ऐसी अगर किसी के शंकाएं हैं दिल में तो मका कमेंट करिए, ठीक है। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला हुआ है। नाम और पते के साथ अपने सवाल भेजिए। मैं अगली वीडियो में तुम्हारा नामा दगे तुम्हारा सवाल जवाब ले दीदी हूँ। ये ब्लॉग अगर पसंद आया लाइक मार देना, ये अंगूठा चापना है तुमको, ठीक है। कुछ सीखने को मिला हो, आपके चेहरे पे हंसी आई हो तो प्यारे प्यारे कमेंट कर देना। आपके हर एक कमेंट को पर्सनली पढ़ता हूँ यार। बहुत जल्द एक नई ब्लॉग आते मुलाकात हुई। तब तक आप ख्याल धरिया, स्वस्थ रहा, व्यस्त रहा, मस्त रहा, नस है दूर रहा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल, बाय बाय।